हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। भर्ती गुजरात रैपिड भाल्व लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 23 सितंबर मंडे से होने जा रही है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 23 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बन 210 से 222 रुपये पर शेयर, लॉट साइज 600 शेयर की, टोटल इशू साइज 30.41 करोड़ है, प्रेस इशू 30.41 करोड़ है। इसकी लिस्टिंग NSE में मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। यह आईपीओ 30 सितंबर मंडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। अदर्स के लिए QIB के लिए 50% एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का कोटा रिजर्व है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,33,200 रुपये है। HNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,66,400 रुपये है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। 2022 में 28.98 करोड़ लाख के प्रॉफिट पर था, जो 24 में बढ़कर के 413.27 लाख पर पहुंच गया। एक साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को 807% इंक्रीज किया है एंड अपने रेवेन्यू को 123% इंक्रीज किया है। 2022 में 1215.24 लाख की इसकी रेवेन्यू थी, जो 24 में बढ़कर के 3660.6 लाख हो गई। एसेट 1217.6 लाख से बढ़कर के 2994.41 हो गई। शुरुआत में 22 में इसकी नेटवर्थ -24.64 लाख था, अभी फिलहाल 1221.98 लाख पर पहुंच चुका है बढ़कर के। रिजर्व्स भी इसके लगातार माइनस में रहे, अभी फिलहाल 371.98 लाख पर है। उधारी 977.57 लाख से बढ़कर के 1098.3 लाख हो गई। इसकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हुए दिख रहा है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूँगी। मीडियम ग्रोथ है। यहाँ पर प्रॉफिट रेवेन्यू बहुत शानदार तरीके से ग्रो किए हैं, लेकिन नेटवर्थ एंड रिजर्व लगातार यहाँ पर देखेंगे तो निगेटिव भी रहा है, तो यह एक निगेटिव पॉइंट है। अगर इसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें 53.88% है, 29.88% ROC, डेब्ट पर इक्विटी 0.9, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 33.82%, पैट मार्जिन 11.32 है, PE प्री IPO 20.53 एंड पोस्ट IPO 87.89 है। फाइनेंशियल इसकी स्थिति, फाइनेंशियल ग्रोथ मीडियम हम लोग समझ सकते हैं। बात करें बिजनेस की, 2002 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अपने फील्ड में लगभग 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखता है। यह मैन्युफैक्चरर कंपनी जो भाल्व की मैन्युफैक्चरिंग करती है, भाल्व सॉल्यूशन प्रदान करती है। इसकी मुख्य प्रोडक्ट बॉल, गेट, ग्लोव, बटरफ्लाई, चेक, डबल ब्लॉक फिल्टर एंड मारिन भाल्व शामिल हैं। एंड इसके जो प्रोडक्ट हैं फेरस और नॉन फेरस मटेरियल से बने होते हैं। इसका साइज 15 mm से लेकर के 600 mm तक होते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सारे इक्विपमेंट से सुसज्जित है, जिसमें ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन एंड अदर जो भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट हैं, CNC मशीन, VMC, टेस्ट इत्यादि, इसके पास सारे इक्विपमेंट, ज़रूरत की जितनी भी इक्विपमेंट है सारे इक्विपमेंट इसके पास उपलब्ध हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उपलब्ध हैं। तो बिजनेस अच्छा दिख रहा है। इसके पास टोटल 47 एम्प्लॉय हैं। यूनिक बिजनेस समझ सकते हैं। फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ठाक है। इसमें मीडियम लिस्टिंग गेन की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले बिजनेस सब फाइनेंशियल स्थिति देखें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करने चाहते हैं उनके लिए बिजनेस और फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मीडियम हम लोग बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जीएमपी बहुत अहम होता है। जीएमपी देखें तो जीएमपी इसकी भी 0 है। जैसे जैसे इस आईपीओ का डिमांड बढ़ेगा में भी जीएमपी की ओपनिंग हो सकती है। अगर जीएमपी की ओपनिंग ना भी हुआ और इसकी लिस्टिंग कॉस्ट टू कॉस्ट में भी हो गई तो फिर ये लगभग आने वाले समय में 6 महीने के अंदर 40 से 50% का रिटर्न से दे सकता है। अगर इसकी हम लोग बिजनेस देखें तो बिजनेस अच्छा है, यूनिक बिजनेस है, फाइनेंशियल ग्रोथ मीडियम है। तो इसमें अगर जीएमपी की ओपनिंग हो जाती है 100 टाइम्स के आसपास इसकी सब्सक्रिप्शन हो जाता है, जीएमपी ओपन हो जाता है, तो लिस्टिंग गेन पर भी ये ईजिली 50 से 60% का लिस्टिंग गेन दे सकता है, 50-60% का मुनाफा दे सकता है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है इसका
डिसीजन आपका होना चाहिए। सोच समझ करके निवेश करें। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्क होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भेंट बाज ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक कि सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।